नमस्कार, मैं आरती शर्मा जन समय न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए ले चलते हैं आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। जीएसटी को लेकर ग्रेनाइट एसोसिएशन का धरना आज भी जारी, जालोर के व्यापारियों ने किया समर्थन। आरसेटी की जिला स्तरीय समिति की बैठक गुरुवार को हुई संपन्न। बागरा में जीप का संतुलन बिगड़ा, टकराई पेड़ से 3 की मौत, 6 हुए घायल। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मेघवाल समाज ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान के डीडवाना में हुए देश विरोधी नारों के खिलाफ जालोर शिवसेना ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आहोर के शंखवाली में किए गए कार्य में अनियमितता, उप सरपंच व वार्ड पंचों ने की जांच की मांग। सायला के दुदावा गांव में कृषि केंद्र पर कार्यरत व्यक्ति की करंट लगने से मौत। मोदरान स्टेशन पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसा होते होते टला। मांडोली जाग के बीच बनी रपट बेहाल, प्रशासन बना बेपरवाह। सांचौर में फूका आतंकवाद का पुतला, अमरनाथ यात्रियों पर हमले के विरोध में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। भीनमाल के सेवड़ी का पीएचसी भवन जर्जर, बना रहता है हादसे का डर। सायला के उम्मेदाबाद में धोराधाणी स्कूल में द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह। सांथू में गंदगी का आलम, ग्राम पंचायत नहीं दे रही ध्यान। विजयवाड़ा में माहेश्वरी समाज द्वारा संगठन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। जीएसटी को लेकर ग्रेनाइट एसोसिएशन का धरना आज भी जारी, जालोर के व्यापारियों ने किया समर्थन। जानकारी के अनुसार जालोर की ग्रेनाइट एसोसिएशन ने 28% जीएसटी को कम करवाने के लिए ग्रेनाइट इकाइयां बंद कर हड़ताल पर है। ग्रेनाइट एसोसिएशन द्वारा शहर की दी जनरल मर्चेंट एसोसिएशन से जालोर बंद में समर्थन मांगा। मर्चेंट के अध्यक्ष से बात करने पर अध्यक्ष ने अपने आप को जोधपुर बताते हुए मर्चेंट के सचिव मोहनलाल प्रजापत से मिलकर बात करने को कहा। मर्चेंट के संरक्षक भगवान चंद प्रजापत, सचिव मोहनलाल प्रजापत, कोषाध्यक्ष अचलाराम, शंकरलाल दरगाजी सहित सबने मिलकर ग्रेनाइट एसोसिएशन को समर्थन देने की घोषणा की। माइक लगाकर टैक्सी से व्यापारियों को बंद से अवगत करवाया। समाचार पत्रों में भी मर्चेंट के लेटर पैड पर बंद के समर्थन का प्रेस नोट जारी किया गया। सवेरे सवेरे शहर की प्रतिष्ठानें खुलती गई, बंद के समर्थन की हवा निकल गई। दी जनरल मर्चेंट एसोसिएशन के समर्थन के बावजूद व्यापारियों द्वारा अपनी अपनी दुकानें खोलना मर्चेंट एसोसिएशन की साख को दांव पर लगाना प्रतीत होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि व्यापारियों में एकता की कमी है। जन समय की टीम ने जब मर्चेंट के सचिव से पूछा तो उन्होंने कहा कि ग्रेनाइट एसोसिएशन का हम समर्थन करते हैं और उसके लिए हमने प्रेस नोट जारी किया है। शहर में टैक्सी पर माइक लगाकर ऐलान करवाया। इसके बावजूद व्यापारियों द्वारा अपनी दुकानें खोलना उचित नहीं है। इसी तरह भगवान चंद प्रजापत ने भी दूरभाष पर दुकानें खोले जाने का विरोध करते हुए खेद प्रकट किया। भगवान चंद ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि दी जनरल मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा बंद की घोषणा के बावजूद दुकानें खोली गई हो। यह व्यापारों की फूट को दर्शाता है। संरक्षक मंगलचंद जैन ने भी बाजार के खुलने पर खेद प्रकट किया और कहा कि यह बहुत गलत हुआ। इससे व्यापारों में आपसी तालमेल की कमी दिखती है। हमारा ये आंदोलन 1 जुलाई से चल रहा है और इसको जब तक जीएसटी रेट कम नहीं होगी तब तक चालू रहेगा, बंद नहीं करेंगे। आंदोलन ऑल इंडिया का ये ऑल इंडिया का आंदोलन चल रहा है कि जो ग्रेनाइट जो है वो जालोर के मतलब पूरी एक रीड है और हम व्यक्तिगत रूप से ये चाहते हैं कि इस पर अगर जीएसटी लगा है 28% तो उसमें अपन को सहयोग देना चाहिए। वो भी अपना भाई बंधु है, ठीक है, और हमने उनको समर्थन दिया उनके निवेदन करने पर। फिर भी अगर बाजार खुल गया, कैसे खुला, कैसे किसने खुलवाया, उसके बारे में मेरे को अभी कोई जानकारी नहीं है। आरसेटी की जिला स्तरीय समिति की बैठक गुरुवार को हुई संपन्न। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में संस्थान द्वारा अर्जित किए गए कार्यों पर विचार विमर्श हुआ।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि संस्थान प्रशिक्षण प्राप्त युवा व युवतियों को रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही इस बात की भी मॉनिटरिंग करे कि उनका व्यवसाय किस प्रकार चल रहा है, ताकि अन्य लोगों को भी प्रेरित किया जा सके। बैठक में आरसेटी के निदेशक अशोक व्यास ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में अर्जित लक्ष्यों की प्रगति से अवगत कराया। वहीं अनुदेशक योगेश दवे ने विभागीय प्रगति से अवगत करवाया। बैठक में विभाग से संबंधित कई अधिकारी उपस्थित थे। बागरा में जीप का संतुलन बिगड़ा, टकराई पेड़ से 3 की मौत, 6 हुए घायल। बागरा से सुमेर सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार बागरा से सांथो सड़क मार्ग पर एक विकट मोड़ पर तेज गति से चल रही सवारियों से भरी जीप का संतुलन बिगड़ जाने से सड़क किनारे एक खेत में खड़े बबुल से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि जीप में सवार एक वृद्ध एवं एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 वर्षीय एक लड़की को उपचार हेतु ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं 6 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बागरा थानाधिकारी प्रेमाराम मौके पर पहुंचे एवं तुरंत प्रभाव से घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज के लिए जालोर चिकित्सालय भिजवाया। घायलों के सार्वजनिक चिकित्सालय पहुंचते ही 70 वर्षीय जेताराम देवासी सरत, 14 वर्षीय जीणी कुमारी सरत व 22 वर्षीय महेंद्र बागरा की गंभीर स्थिति को देखते हुए जोधपुर रेफर किया गया। जोधपुर ले जाते वक्त 14 वर्षीय जीणी कुमारी की मौत हो गई। वही घटना की खबर पूरे गांव सहित आसपास के क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। वह घटना स्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मेघवाल समाज ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। आज मेघवाल समाज बागोड़ा ने जालोर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा को ज्ञापन सौंप 10 जुलाई 2017 को चैनपुरा तहसील बागोड़ा निवासी मोतीराम पुत्र गटाराम मेघवाल की हत्या की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी व्यक्ति को सजा दिलवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि 10 जुलाई को चैनपुरा निवासी नरसाराम पुत्र कुइयाराम चौधरी मोतीराम की हत्या कर लाश फेंककर भाग गया तथा उस घटना को एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया। इस पर मोतीराम के परिवार वालों ने पुलिस थाना सायला में दुर्घटना की रिपोर्ट दी थी, किंतु वास्तविकता में दुर्घटना न होकर जानबूझकर उसकी हत्या की गई थी। ज्ञापन में मेघवाल समाज ने मांग की है कि नरसाराम के विरुद्ध हत्या की धारा जोड़कर उसको दंडित किया जावे, अन्यथा मजबूरन आंदोलन का रूप अपनाना पड़ेगा। मेघवाल समाज ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि सायला थाने में आदेश करवाएं कि वे इस प्रकरण की निष्पक्ष सही जांच कर दोषी नरसाराम को गिरफ्तार कर उसे दंडित किया जाए। राजस्थान के डीडवाना में हुए देश विरोधी नारों के खिलाफ जालोर शिवसेना ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। कुछ दिन पूर्व राजस्थान के डीडवाना में लगे देश विरोधी नारों के खिलाफ जालोर शिवसेना ने आज राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिवसेना ने डीडवाना पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर उन लोगों पर मात्र शांति भंग का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस को प्राप्त वीडियो में स्पष्ट देश विरोधी नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। शिवसेना का आरोप है कि नारे लगाने वाले राज्य के एक मंत्री के रिश्तेदार है, इसलिए इस मामले को दबाया जा रहा है। ज्ञापन में जालोर शिवसेना ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार 7 दिन के अंदर नारे लगाने वालों को देशद्रोह के मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करती है तो शिवसेना पूरे जिले भर में आंदोलन करेगी। आहोर के शंखवाली में किए गए कार्य में अनियमितता, उप सरपंच व वार्ड पंचों ने की जांच की मांग। आहोर के शंखवाली ग्राम पंचायत में सीसी रोड, 4 दीवारी जैसे कार्य ठेकेदार द्वारा वर्ष 2016-17 में करवाए गए। शंखवाली ग्राम पंचायत के उप सरपंच सहित वार्ड पंचों ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत कार्यालय में एक भी बैठक कार्यवाही में उप सरपंच व वार्ड पंचों की गैर मौजूदगी में प्रस्ताव लेकर काम अपनी इच्छानुसार किया गया। वहीं सारे कार्य के निर्माण में अनियमितता बरती गई। उप सरपंच का कहना है कि निर्माण कार्य की अनियमितता की वजह से सीसी रोड व 4 दीवारी जगह जगह से टूट चुकी है एवं उनमें दरारें पड़ गई है, जिसकी वजह से नालियां रूखी पड़ी है और उसमें पानी भरा पड़ा है।
साथ ही सीसी रोड का लेवल सही नहीं होने से पानी की निकासी नहीं हो रही है। सरपंच एवं वार्ड पंचों ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत में ठेकेदार, सरपंच व ग्राम सेवक की मिली भगती से घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग कर सरकारी पूंजी का दुरुपयोग किया है। उन्होंने इन कार्यों की सही जांच करवाने हेतु जिला कलेक्टर जालोर, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग जयपुर, सूचना एवं संपर्क अधिकारी जालोर को पत्र लिखकर निर्माण कार्य की सही जांच करवाकर उचित कार्यवाही करने की मांग की। तेज सिंह राजपुरोहित संकवाली ग्राम पंचायत का वार्ड संख्या 1 से वार्ड पंचों में संकवाली ग्राम पंचायत के इस वर्ष और आगे जो कहना है मतलब विकास कार्य हुए हैं, जो सीसी रोड और जो नाली निर्माण और जो आगे जो अपने शमशान घाट की दीवारें उसमें घटिया सामग्री हुई है। हम पंचायत के एक सदस्य होने के नाते राजस्थान सरकार के जो पैसे आते हैं उसका हमारे गांव में दुरुपयोग हुआ है। हमने बड़ी मेहनत से और प्रेम से हम अलग अलग कोटे से जो पैसे लाए हैं उनके साथ में जो काम हुआ है वो रोडें फट गई है और उसके लिए हमने कलेक्टर साहब, सीओ साहब जालोर उनको हमने ये कॉपी दी थी, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। उस कारण से हमारे को बड़े दुख है। मुख्यमंत्री महोदय से हम आग्रह करते हैं कि इस संकवाली ग्राम और तहसील के अंदर इसकी जांच जल्दी से जल्दी कराए और लोगों के अंदर जो भावना है उसको उत्साह रहे कि आगे प्रक्रिया बढ़ी रहे। हम आशा राजस्थान सरकार से ये करें कि सरकार का पैसा सही जगह लगे, लेकिन संकवाली के अंदर जो काम हुआ है वो घटिया सामग्री से हुआ है, उसकी जांच तुरंत कराई जाए। सायला के दूधावा गांव में कृषि केंद्र पर कार्यरत व्यक्ति की करंट लगने से मौत। सायला क्षेत्र से भरत द्वारा भेजी रिपोर्ट के अनुसार सायला उपखंड के दूधावा गांव में कृषि केंद्र पर कार्यरत 32 साल के बगदाराम पुत्र वरदाराम चौधरी की एलटी का तार टूटने पर करंट से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर सायला पुलिस थाना अधिकारी अरविंद राजपुरोहित व एएसआई वजाराम चौधरी मौका स्थिति का मुआयना किया तथा वहां से शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सायला लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। मोदरान स्टेशन पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसा होते होते टला। मोदरान से जगमाल सिंह की रिपोर्ट के अनुसार मोदरान रेलवे स्टेशन पर सड़क मार्ग में गड्ढे पड़े हैं। इस वजह से आज सुबह चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। गनीमत रही कि ट्रैक्टर ट्रॉली राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के मुख्य द्वार के आगे व विद्युत ट्रांसफार्मर के बीच पलटी। इस दरमियान कोई स्कूली बच्चे वहां नहीं थे, अन्यथा कोई हादसा हो सकता था। ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, किंतु निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं किया है, जिससे इस मार्ग से जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मांडोली जाग के बीच बनी रपट बेहाल, प्रशासन बना बेपरवाह। मांडोली से भैरू गोस्वामी की रिपोर्ट के अनुसार मांडोली से जाग जाने वाले मुख्य मार्ग पर बनी रपट कई सालों से टूटी हुई हालत में पड़ी हुई है, जिससे आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामवासी अमर सिंह व श्रवण भारती ने बताया कि बारिश के मौसम में यह सड़क मार्ग बंद हो जाता है, जिससे कई गांवों में जाने का संपर्क टूट जाता है। इतने लंबे समय से इस रपट को लेकर हो रही समस्या पर आज तक सार्वजनिक विभाग अथवा किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया है। सांचौर में फूका आतंकवाद का पुतला, अमरनाथ यात्रियों पर हमले के विरोध में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। सांचौर से अमृत सोलंकी की रिपोर्ट के अनुसार अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले के विरोध में विभिन्न हिंदू संगठनों के आज सांचौर में विरोध प्रदर्शन कर आतंकवाद का पुतला फूका। अमरनाथ यात्रियों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए सरकार से अमरनाथ यात्रा सुरक्षित करने की मांग की। हिंदू संगठन शहर के विवेकानंद सर्कल पर एकत्रित होकर आक्रोशित हुए, जुलूस निकाला गया। जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ उपखंड मुख्यालय पहुंच आतंकवाद का पुतला फूका और उसके पश्चात उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद सह जिला मंत्री सतीश सिंह राव, पुरेंद्र व्यास, भगवाना राम माली, बंसीलाल माहेश्वरी, भवानी सिंह सहित बड़ी संख्या में संगठन के लोग मौजूद थे। भीनमाल के सेवड़ी का पीएचसी भवन जर्जर, बना रहता है हादसे का डर।
सेवड़ी से रमजान मेहर की रिपोर्ट के अनुसार भीनमाल के सेवड़ी ग्राम में पीएचसी भवन की दशा बहुत ही जर्जर बनी हुई है, जिससे हर वक्त हादसे का डर बना रहता है। वहीं बारिश के दिनों में पूरे पीएचसी भवन में पानी टपकता है, जिससे दवाइयां व अन्य सामानों के भीगने की समस्या बनी रहती है। इसके लिए उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, इसके बावजूद भी अभी तक स्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ है। सायला के उम्मेदाबाद में धोरा ढाणी स्कूल में द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह। सायला उपखंड क्षेत्र के उम्मेदाबाद के धोरा ढाणी में मॉडर्न पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भामाशाह होकाराम निम्बोड़े के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थानीय सरपंच गजाराम राणा ने प्रतिभाओं को निहारने का सुंदर प्रयास बताते हुए विद्यालय परिवार व भामाशाह का आभार जताया। विद्यालय सचिव अर्जुन धांधल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को शिक्षा के महत्व को बताकर प्रवेशोत्सव की जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ के साथ ग्रामीण जन उपस्थित थे। सांथू में गंदगी का आलम, ग्राम पंचायत नहीं दे रही ध्यान। सांथू में ग्राम पंचायत की अनदेखी के चलते गांव में गंदगी का आलम है। गोपाल सिंह मौक से मिली जानकारी के अनुसार राजकीय बालिका वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के आगे व पूरी सड़क पर गंदगी पसरी हुई होने से बालिकाओं को विद्यालय में आने जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि इस बारे में ग्राम पंचायत को पूर्व में भी सूचित किया गया था, परंतु ग्राम पंचायत इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। विजयवाड़ा में माहेश्वरी समाज द्वारा संगठन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। विजयवाड़ा से पर्वत शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार विजयवाड़ा में सुखदेव राठी महेश्वरी भवन में विजयवाड़ा महेश्वरी समाज के तत्वावधान में संगठन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में महेश भगवान की पूजा अर्चना व माला अर्पण करने के बाद वेणुगोपाल भट्ट की अध्यक्षता में अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। आयोजन में महासभा के महामंत्री संदीप काबरा एवं दक्षिणांचल के उप सभापति अशोक बंग ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने समाज विकास, सभी को उच्च शिक्षा, नारी शक्ति आदि विषयों पर अपनी बात कही। इस अवसर पर विजयवाड़ा माहेश्वरी समाज के सभी लोग उपस्थित थे। और अंत में मौसम विज्ञान की खबरों में आज जालोर शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की समाचार खबरों में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।